सैंपल पेपर से क्वेश्चन है। फर्म में 2 पार्टनर हैं, ध्वनि, इग्नोर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। ऑन द अबव डेट एक नया पार्टनर फर्म में आया, एशिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 25%। एशिया 2,50,000 कैपिटल लेकर आया, 40,000 फॉर गुडविल लाया है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना वैल्यूड किया गया है? 2 लाख रुपीज। बैड डेट से 5,000 रुपीज प्रोविजन करना है सेम रेट से। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हुआ है 1 लाख रुपीज। एक्रूड इनकम का सेटलमेंट हो गया है। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है। ध्वनि और इग्नोर का जो कैपिटल है वो द बेसिस ऑफ एशियाज कैपिटल एडजस्ट करना है। नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट से करेंगे। क्वेश्चन में आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बैड डेट से 5,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करने के लिए कहा गया है एट द एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट का क्या मतलब है? जिस रेट से हमने पहले प्रोविजन कर रखा था उसी रेट से हम आज भी प्रोविजन करेंगे। डेटर से 80,000 रुपीज के प्रोविजन हुआ है 8,000। रेट निकाल लेते हैं। 8,000 डिवाइडेड बाय 80,000। क्या करना है आपको? प्रोविजन को डेटर से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई। तो रेट आ जाएगा कितना है? 10%। तो एग्जिस्टिंग रेट कितना था? 10%। बुक्स में डेटर्स हैं 80,000 रुपीज़ के। बैड डेट्स हुए हैं 5,000, लेस कर देंगे। तो अब करंट ईयर में कितने के बचे डेटर्स? 75,000। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एग्जिस्टिंग रेट पर प्रोविज़न करना है, तो प्रोविज़न का रेट हमने कितना निकाला है? 10%। तो कितना हो जाएगा? 75,000 इंटू 10 अपॉन 100, 7,500। और हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न कितने का है? 8,000 का है, जिसमें से 5,000 का प्रोविज़न हमने यूज़ कर लिया बैड डेट्स में। ओल्ड प्रोविज़न था 8,000, जिसमें से बैड डेट्स कितने हो गए? 5,000 के। तो बचा कितना प्रोविज़न में? 3,000। और हमें कितना मेंटेन करना है? 7,500। तो एडिशनल प्रोविज़न कितना करना पड़ेगा? 4,500। तभी हमारा कितना मेंटेन रहेगा? 7,500। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में कितना आएगा? 4,500। प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स। एक्रूड इनकम का सेटलमेंट हुआ है 14,500 में। 20,000 की बुक्स में थी, 14,500 मिले हैं, तो फर्म को क्या हुआ होगा? लॉस। एक्रूड इनकम में लॉस है। एक्चुअल में हमें पैसा मिलना था 20,000 रुपीज़, पर एक्चुअल में कितना मिला है? 14,500। तो लॉस कितने का हो गया? 5,500। बुक्स में बिल्डिंग 20% ओवर वैल्यूड है। बिल्डिंग है बुक्स में 3 लाख रुपीज़, 20% ओवर वैल्यूड है। एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 लाख रुपीज़ इसका बुक्स में वैल्यूएशन, बैलेंस शीट में कितने की दे रखी है हमें? 3 लाख रुपीज़ की। क्या करेंगे? ओवर वैल्यूड है, 100 में जितना वैल्यूएशन है उसको ऐड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 2,50,000। बुक्स में दिखा रखी थी 3 लाख रुपीज़, एक्चुअल में वैल्यू कितनी है उसकी? 2,50,000। तो लॉस कितने का हो गया? 50,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो बैलेंस निकाल लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, फर्म को लॉस हुआ है। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 का लॉस है, बांट देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो 60,000 इंटू 3/5 सिंप्लीफाई करेंगे, 36,000। ध्वनि 36,000। इग्नोर 60,000 इंटू 2/5 24,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं। बैलेंस BD 2,40,000।
2,60,000। नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आया है। एशिया 2,50,000 कैपिटल लेकर आया है। 40,000 फॉर गुडविल। कैपिटल लेकर आया है बैंक अकाउंट 2,50,000। प्रीमियम लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 रुपीज़ प्रीमियम लेकर आया है। बांट देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है इनका 3:2। क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन नहीं है तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो ले लेंगे, ना ही उसके लिए कोई कमेंट है। तो 40,000 इंटू 3/5 24,000। ध्वनि इग्नोर 40,000 इंटू 2/5 16,000। 24,000 16,000। फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपीज़। पार्टनर का शेयर है 25%। कितना कैश लेकर आया है गुडविल के लिए 40,000 रुपीज़। फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपीज़। नए पार्टनर का शेयर कितना है एशिया का 25%। तो गुडविल में कितना शेयर होगा 2 लाख इंटू 25 अपॉन 100 50,000। और क्या फर्म में पार्टनर का शेयर कितना है गुडविल में 50,000 रुपीज़। एक्चुअल में वो कितना लेकर आया 40,000 रुपीज़। तो ये केस कौन सा है जब पार्टनर पार्टली गुडविल का शेयर लेकर आया है। कितना शॉर्ट है 10,000 रुपीज़। क्या करेंगे उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। कितना 10,000 रुपीज़। किसको देंगे ध्वनि इक्या 10,000 इंटू 3/5 6,000। 10,000 इंटू 2/5 4,000। एशिया's current account 6,000 4,000 36,000 24,000। इन्वेस्टमेंट 1 लाख। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,20,000 और एक्चुअल में वैल्यू कितने की हुई है 1 लाख की। तो लॉस कितने का हो गया 20,000 का। पर क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब भी किसी एसेट के ऊपर रिजर्व गिवन होता है तो सबसे पहले लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करते हैं रिजर्व से। 50,000 का हमारे पास रिजर्व है 20,000 रुपीज़ का लॉस है। तो अभी भी हमारे पास रिजर्व कितने का है 30,000 का। ये लॉस है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। राइट ऑफ कहाँ से किया हमने रिजर्व में से। अभी भी पैसा कितना बचा हुआ है 30,000। क्या करेंगे बांट देंगे किसमें ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में 3:2 ओल्ड रेशो में। ये आपको ध्यान रखना है अगर किसी एसेट का हम रिवैल्यूएशन करते हैं और उसके ऊपर कोई लॉस हो जाता है तो सबसे पहले उस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करेंगे उस रिजर्व से जो उस एसेट्स के लिए रखा हुआ है। तभी हमने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का बैलेंस है। दो पार्टनर हैं ध्वनि इग्नोर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। 3/5 सिंप्लीफाई करेंगे 18,000। 30,000 इंटू 2/5 12,000। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। फंड से मतलब ये नहीं है कि ये पार्टनर का पैसा है। ये किसका पैसा है एम्प्लॉयज़ के आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉय का पैसा है। ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। बांट देते हैं 60,000। जनरल रिजर्व 60,000 का रिजर्व है 3/5 सिंप्लीफाई करेंगे 36,000। 2/5 24,000।
क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्डिंग पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्रूड इनकम्स की हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख रुपीज़ लॉस है, क्या करेंगे, बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। लॉस है 1 लाख रुपीज़ का। 3/5 60,000, 2/5 40,000। रिवैल्यूएशन पे लॉस था, रिवैल्यूएशन अकाउंट 36,000, 24,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिखेंगे। 3,24,000। बैलेंस CD 2,28,000, 3,16,000, 2,52,000, 2,50,000। लास्ट एडजस्टमेंट है ध्वनि और इग्नोर की जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एशियाज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसके लिए उन्होंने कहा है नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है और उनके करंट अकाउंट से एंट्री होगी। क्वेश्चन में कहा गया कि एशियाज कैपिटल के बेस पर रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। एशियाज कैपिटल है 2,50,000 फॉर 25% शेयर। फर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं। 2,50,000 को डिवाइड करेंगे इसके शेयर से 25 और 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 10 लाख। लेस कर देंगे एशियाज कैपिटल 2,50,000। बैलेंस कितना बचा 7,50,000। बांट देते हैं। ध्वनि इग्नोर 7,50,000 ओल्ड रेशो में बांटेंगे इनके 3/5 4,50,000। इग्नोर 7,50,000 इंटू 2/5 3 लाख। मैंने आपको सिंपल मेथड से कराया है, आप इसे न्यू रेशो से भी निकाल सकते हैं। 2,50,000 क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल लिए हैं। बैलेंस CD 4,50,000 3 लाख 2,50,000 4,50,000 करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। ध्वनिस करंट अकाउंट 2,22,000। इग्नोर्स करंट अकाउंट 3,48,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सैंपल पेपर से क्वेश्चन है। फर्म में 3 पार्टनर हैं, अमन, बर्मन, रमन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ये फर्म की बैलेंस शीट है। बर्मन रिटायर हो रहा है फर्म से, उसका जो शेयर है अमन और रमन इक्वली लेंगे। इट मीन्स गेनिंग रेशियो क्या है 1:1। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करना है 10%। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है 1 लाख। फर्नीचर ओवर वैल्यूड है 20%। स्टॉक वैल्यूड हुआ है 55,000। 15,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो स्टॉक ले गए हैं 10,000 रुपीज़ का। गुडविल ऑफ द फर्म है 80,000 रुपीज़। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वर्थलेस हैं, इट मीन्स उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000 रुपीज़ हो गए हैं। बर्मन को 20,000 रुपीज़ इमीडिएटली पे करना है, जो रमन और अमन लेकर आएंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन में आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। 10% प्रोविजन करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। डेटर्स हैं 50,000 के, तो 50,000 के ऊपर 10% प्रोविजन करना है 10/100 5,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है 1 लाख। बिल्डिंग है 1 लाख की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000।
तो एक्चुअल में बुक वैल्यू कितनी हुई, 20,000 को माइनस कर देंगे 1 लाख में से, 80,000, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, 1 लाख रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, मार्केट वैल्यू में से बुक वैल्यू को माइनस कर देंगे 20,000। कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि जितनी भी एसेट्स हैं उनका प्रॉफिट कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ की है 20,000। फर्नीचर ओवर वैल्यूड था 20%। फर्नीचर है 60,000, ओवर वैल्यूड है, क्या करेंगे, 100 में जितना ओवर वैल्यूड है प्लस कर देंगे इनटू 100, तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो कितना वैल्यू आ गया, 50,000। तो लॉस कितने का हुआ, 60,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे 10,000। कहाँ दिखाएंगे, रिवॉल्यूशन में। फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज की है, लॉस हुआ है फर्नीचर पे 10,000। स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ है 55,000। 15,000 के जो क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपीज़ का स्टॉक ले गए हैं। बुक्स में स्टॉक है 40,000 रुपीज़ का, 55,000 वैल्यूएशन हुआ है, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 15,000 का। कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक 15,000, बुक्स में क्रेडिटर्स हैं 25,000 के, जिसमें से 15,000 के क्रेडिटर्स को फर्म ने कितना दिया है, 10,000 का स्टॉक दे दिया है, तो लायबिलिटी कितने की डिक्रीज हो गई, 5,000 की। कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। क्रेडिटर्स को हमें कम पेमेंट करना है, इट मीन्स हमें बेनिफिट हो गया है, क्या करेंगे, क्रेडिट 5,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्थलेस है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, तो लॉस है हमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हो गए हैं, 20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस पे पूरा का पूरा लॉस हो गया है, क्या करेंगे, डेबिट 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए हैं 5,000 से, 15,000 थे, अब कितने हो गए, 20,000। तो लायबिलिटी कितने की इंक्रीज हुई है, 5,000 की। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। 40,000 दोनों साइड का टोटल इक्विवेलेंट है, इट मीन्स ना हमें प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस BD 80,000, 70,000, 50,000। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व है, बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बांट देते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉस है फर्म को, बांट देते हैं। गुडविल, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपीज़ का बैलेंस है, बांट देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। ये आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट का जो भी आइटम है वो किस रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में। 5/10 25,000, जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, सम ऑफ द रेशो से डिवाइड कर देते हैं। बर्मन 50,000 इंटू 3/10 15,000। रामन इंटू 2/10 10,000। 40,000 इंटू 5/10 20,000 इंटू 3/10 12,000 2/10 8,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस है फर्म में, राइट ऑफ करेंगे। 20,000 रुपीज़ का लॉस है, 5/10 10,000 3/10 6,000 2/10 4,000। बैलेंस शीट में गुडविल है, राइट ऑफ कर देते हैं। 30,000 की गुडविल है, 5/10 15,000 3/10
9,000, 2 by 10, 6,000. गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 80,000 रुपीज़. बर्मन का शेयर निकाल लेते हैं. बर्मन 80,000 इंटू 3 by 10, 24,000. आमन और रमन ने इक्वली एक्वायर किया है, तो गेनिंग रेशो क्या है? 1:1. तो आमन रमन 24,000 इंटू 1/2, 24,000 इंटू 1/2, 12,000. एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. आमन्स कैपिटल अकाउंट 12,000. रमन्स कैपिटल अकाउंट 12,000. गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में डेबिट बर्मन्स कैपिटल अकाउंट 12,000. लास्ट एडजस्टमेंट है 20,000 रुपीज़ बर्मन को इमीडिएटली पे कर दिया है ऑन रिटायरमेंट. ये पैसा आमान और रमन लेकर आए हैं. किस रेशो में? 3:2. बर्मन को कैश पे किया है. कैश अकाउंट 20,000. किसने दिया है? आमान और रमन ने. किस रेशो में? 3:2. तो 20,000 इंटू 3/5, 12,000. 20,000 इंटू 2/5, 8,000. गेनिंग पार्टनर पैसा लेकर आए हैं. कैश अकाउंट 12,000, 8,000. अब और तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं. पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालेंगे. 1,21,000, 1,21,000, 86,000 कहाँ जाएगा? लोन अकाउंट में. अब वो फर्म का पार्टनर नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? उसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसके लोन अकाउंट में. 1,37,000, 1 lakh बैलेंस CD, 76,000, 54,000. क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट.